डियर स्टूडेंट्स, बेटा मैं अभी अपलोड किया है इसका फर्स्ट पार्ट, रिसेंट रिसर्च एंड इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, जो हमारे एमएड फोर्थ सेमेस्टर में एंड एमएड सेकंड सेमेस्टर में ये काम आएगा। और अगर हम आपने कहीं पर पेपर भी प्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से डाटा एनालिसिस करके आप इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन, एडिशन या न्यू कंसेप्ट ले सकते हो। यहाँ से बेसिकली हायरार्किकल वे में कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो सब आपको यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। और अपना खुद का पेपर भी मतलब बना सकते हो, खुद का अपना रफ कॉपी के ऊपर उसको फिर टाइप करके, ठीक है, एमएस वर्ड वगैरह में या गूगल वर्ड में। देखिए कौन सा पेपर है, वो पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। रोल स्ट्रेस अमंग स्कूल टीचर्स एंड एम्पेरिकल स्टडी। एम्पेरिकल स्टडी होती है प्रैक्टिकल, मतलब हमने प्रैक्टिकल खुद देखा जाकर एनालिसिस किया। जगप्रीत कौर जी हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से ही हैं, जिन्होंने ये अपना पेपर प्रेजेंट किया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। न्यूमेरिकल डाटा भी आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो टॉपिक के ऊपर पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हो उसका रिव्यू लिटरेचर, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उस टॉपिक से रिव्यू लिटरेचर का रिव्यू करना चाहिए हमें, मतलब कि हाँ इसी टॉपिक के ऊपर पहले भी क्या कुछ स्टडी हुई है, उससे हमें क्या आइडिया आ जाता है कि भाई जो चीज़ किसी ने जिस चीज़ के ऊपर इतना टाइम लगा दिया उससे हमें अब उसी सेम चीज़ के ऊपर हमें अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए, हमें कुछ थोड़ा सा हटके करना चाहिए। ठीक है, अगर पहले से रिव्यू लिटरेचर को आप एनालिसिस करोगे, डिस्कस करोगे, स्टडी करोगे, देखोगे उसको, रिव्यू लिटरेचर से ये हमें थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है कि कुछ ना कुछ हम डिफरेंट सोचेंगे। जैसे मैंने अपना डेजर्टेशन का टॉपिक ई लर्निंग, तो देखो ई लर्निंग तो जब से ये डिजिटाइजेशन आया, सब कुछ ऑनलाइन कम्युनिटी आई है अपनी ना, ई लर्निंग का ही सब कुछ है। और कोविड के कारण तो इसने कुछ ज़्यादा ही तेज़ी पकड़ी इस ई लर्निंग टॉपिक ने। पर मैंने थोड़ा सा उसमें क्या किया, दीक्षा स्पेसिफिकली ऐप को ऐड ऑन कर दिया। उससे ये हुआ कि हाँ जी मेरा रिव्यू लिटरेचर तो किया, पर ऐसे किसी ने स्पेसिफिक ऐप के ऊपर नहीं पेपर प्रेजेंट किया था, डेजर्टेशन बनाई थी। ठीक है जी, ये कौन सा, एन एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस्ड बाय इनफर्टाइल वीमेन। ठीक है जी, ये भी कुछ डिफरेंट सा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आइडियाज़ आ जाएंगे। और जो मैं बच्चे आपको SPSS टूल के बारे में बता रही थी, उसको अगर हम गहराई में जाना चाहते हैं, उसके अंदर कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, जैसे हम टैली करते हैं ना, टैली में सिर्फ हमें क्या करते हैं, टैली में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ग्रुप क्रिएट करते हैं, डाटा फीड करते हैं कि भाई राम श्याम सोनू मोनू हमारे डेटर हैं या क्रेडिटर हैं ना, या हमारी फिक्स एसिड, करंट एसिड, फ्लोटिंग एसिड, फिक्टिशियस एसिड कौन सी है, बस सिर्फ हम बताते हैं ना टैली ERP9 को या टैली को ना। और उसके बाद वो रेशो एनालिसिस, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, सारा कुछ अपने आप ही रिप्रेजेंट कर देती है जो भी हमें चाहिए होती है। सेम ऐसे ही बिल्कुल SPSS में क्या है, हमने सिर्फ डाटा फीड करना है, उसके बाद हमें जोन सा एनालिसिस चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी चाहिए, मीन मीडियन मोड की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, कुछ मतलब देखना है कि हाईएस्ट स्कोर किसका है या लोएस्ट स्कोर किसका है ना, रैंक देखना हो, सब चीज़ है उसमें। कोरिलेशन एनालिसिस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है जी, और कर्टोसिस वगैरह भी बताए थे आपको, है ना, ये सब कुछ है उसमें। पैरामीट्रिक, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट। ठीक है, ये जो सारे यहाँ पर देखिए उन्होंने फाइंड आउट किए हुए हैं, सारे के सारे वहाँ पर जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, सिर्फ आपने क्या करना है, डाटा फीड करना है। डाटा कैसा फीड करना है कि हाँ भी हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, वीमेन कितनी है, मतलब गर्ल्स, मेल फीमेल कितने हैं, ऐसे इस टाइप का। वो तो डिपेंड करता है ना आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेरी क्या है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, वो सॉर्ट आउट सॉल्व सारा कुछ अपने आप ही वहाँ पर दिखाएगा। पहले वैसे ही दिखा देगा, पूरे का पूरा डाटा रिप्रेजेंट कर देगा। फिर अगर आपको एनालिसिस करवाना है, कंपैरिजन करवाना है, वो भी करवा सकते हो। फिर आपको अगर रिजल्ट चाहिए कि कौन सा हायर स्कोर है हायर, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स के 2 स्टूडेंट्स की कंपैरिजन करना है, वो भी सब कुछ दिखा देगा। वो डिपेंड करता है
आपका प्रॉब्लम क्या है और आप चाहते क्या हो, क्या आंसर आउट लेना चाहते हो, फाइंड आउट क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे कोई एफडीपी वगैरह चलती रहती है तो उसमें काफ़ी अच्छे से भी वो सिखाते हैं, या फिर यूट्यूब की हेल्प से आप एसपीएसएस सीख सकते हो। ऐसे ही अकाउंट्स के भी 4 सॉफ्टवेयर हैं, अकाउंट्स वाले जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के, टैली ERP 9 मतलब, और बिजी, मार्ग, और जी कॉम्प्यूटेक्स। जो मार्ग है वो तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल मेडिसिन लाइन के लिए है। ठीक है, पेड सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा खासा सॉफ्टवेयर है जो मार्ग सॉफ्टवेयर है। टैली और बिजी तो चलो अपने सिंपल से हैं, और कॉम्प्यूटेक्स भी काफ़ी अच्छे लेवल का। कॉम्प्यूटेक्स सॉफ्टवेयर बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरने के लिए। ठीक है, वो कौन बच्चा उसके ऊपर काम कर सकता है, जिसको अकाउंट्स की बहुत थॉरोली नॉलेज है। ठीक है, मतलब जिसको अकाउंट्स के साथ काफ़ी अच्छा लगाव है जिसको। ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा टूल है कॉम्प्यूटेक्स, कंप्यूटेशन करनी टेक्स्ट की, वो सारा कुछ उसमें है। ठीक है, ऐसे ही बस अपना SPSS भी स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिक्स टूल, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इन सबको कंपैरेटिव स्टडी करना या फाइंड आउट करना, रिजल्ट्स निकालना, ये सब चीज़ के लिए। आपने +1 की बुक्स में देखा होगा कई बार उन्होंने जैसे क्वार्टाइल है, क्यूडी, परसेंटाइल है ना, क्यूडी हो गया, रेंज, और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में इसको सबसे बेटर माना जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन को सबसे बेटर माना जाता है, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में 5 है हमारे पास मेजरमेंट के लिए, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, लॉरेंज कर्व तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती रहता है ना, और जी स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे इफ़ेक्टिव माना जाता है कि भाई अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट होगा। उधर से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड 3 आते हैं, उनमें से मीन को मानते हैं। ठीक है, मीन क्या करता है, एक्चुअली हर एक वैल्यू को कंसीडर करता है मीन। मिड वैल्यू उठाता है, इसलिए मीडियन और मोड को अच्छा नहीं माना जाता मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। मोड क्या करता है, हाईली अकर डाटा को लेता है। मान लो अगर शर्ट्स का साइज़ है 25 सेंटीमीटर की शर्ट्स को 10 बार बनाया गया, इट मीन्स 25 सेंटीमीटर वाली शर्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड होगी, तो वही मोड बोल देगा कि भाई ये मोड की वैल्यू है। तो इससे बाकी आइटम प्योरली इग्नोर हो जाती हैं, तो इसलिए मोड को एंड मीडियन को वो अच्छा डाटा रिप्रेजेंट करने का टूल नहीं मानते। मीन को मानते हैं इसलिए क्योंकि मीन अगर 10 आइटम्स है, 10 की 10 आइटम्स को लेकर चलता है जो मीन है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब उसकी नंबर वैल्यू जो उसकी देखो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो हम मीन निकालते हैं। तो सभी को कंसीडर कर लिया वहाँ पर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन को साथ में लेके चलता है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी टूल अच्छा माना जाता है। चलिए बेटा, इसी के साथ ही ये वाला भी पेपर प्रेजेंट था ना, ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ था। ये भी अच्छे है, बेसिकली तो सारे बहुत अच्छे थे, पर मेरे को ये वाला, ये स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस, ये वाला आप सोचिए ज़रा, ये कौन सा ईयर है, यहाँ देखिए 2011, आज है 2022 है ना, और बेटा ये ऑलमोस्ट 11-12 साल पहले की बात होगी। उस टाइम क्योंकि मैं ई लर्निंग का जब अपना कंसेप्ट रेडी किया था ना, तो मैंने ई लर्निंग से रिलेटेड काफ़ी अपना रिव्यू लिटरेचर किया काफ़ी, है ना, तो मैंने ये पढ़ा पेपर, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई कि उस टाइम में इस पेपर को जिसने इतना अच्छा कंटेंट्स लिखा, ठीक है, कहाँ का, PKR जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अम्बाला सिटी, ऑथर कौन है, दीपक शर्मा एंड पूनम सानी मैम। ठीक है जी, तो उस टाइम में जो उन्होंने ये सब कुछ लिखा रियल में सच में साबित हो रहा है, आज के टाइम में भी यही सब कुछ है ना, उस टाइम लिखा गया था, तो मेरे को भी बड़ा हेल्पफुल रहा मेरी डेजर्टेशन लिखने में ये।
पहले सिनॉप्सिस लिखी जाती है सेकंड सेमेस्टर में, फिर उसी सिनॉप्सिस की डिसर्टेशन बनती है फोर्थ सेमेस्टर में। तो जो इसका कंटेंट्स डाटा लिखा है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सच में मतलब बहुत अच्छा लगा था कि ई लर्निंग के ऊपर इस रिसर्च पेपर में मेरे को कम से कम एक टॉपिक तो मिल गया। ठीक है, बाकी मेरे से रेलेवेंट नहीं था, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैंने गेन ही किया। कईयों ने मतलब कि जैसे यहाँ पर इन्होंने मीन मीडियन मोड कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ नहीं किया, और वाले पेपरों से मैंने वो चीज़ पिक कर ली थी। तो यहाँ देखिए ना, स्टूडेंट एस्पेक्ट और टीचर्स, मतलब काफ़ी अच्छा पेपर लगा था इनका उस टाइम के अकॉर्डिंग। चलिए बेटा, अब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। मैंने आपको दिखा दी है कि कहाँ से कैसे इन्होंने रेफरेंस बुक्स भी लिखी है, कौन कौन सी रेफ़र की है। और जी ये कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 आपका इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। अगर मेरे को कभी और इन फ्यूचर और मिलती है तो उसको भी मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।